2 साल से परेशान कर रहे, क्या करेंगे ये? जब जिले के कलेक्टर कैसे कलेक्टर रहिए, जब मंत्री भी नहीं कर पा रहे तो इनको हटाया जाए। जब कलेक्टर है ये जिले के, जब काम पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर ये हैंडीकैप की क्या मदद करेंगे, जनता की क्या मदद करेंगे ये? इनको इस्तीफा दिया जाए। न कलेक्टर सुनना, न डीआईजी ने और बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, बदतमीजी कर रहा है। क्यों 30 साल घूमा कैसे लगाओगे पता है? बताओ इनको कैसे लगाएंगे। मैं कर देना, एक फोटो हो जाए, बाकी लोग यहाँ से लोगों को हटाओगे तब हो पाएगा, तब तक मैं हाथ मिला लूँ सब। बाकी लोग हैं वो रुक जाना सब। पहनाओ पहनाओ। चलो भाई कैसे हो? कैसे हो मेरे भाई? नमस्कार। क्या हालत है? आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आप इस वीडियो में जिस शख्स को देख रहे हैं यह दिव्यांग है। यह मध्य प्रदेश शिवपुरी का रहने वाला है जो 2 सालों से डीएम कार्यालय में चक्कर लगा रहा है। पता है क्यों साथियों? क्योंकि यह दिव्यांग है, इसको ट्राई साइकिल चाहिए। 2 सालों से डीएम साहब इस विकलांग को दौड़ाते रहे, लेकिन जब हार मान गया यह विकलांग तो इसने आवाज उठाई, वहीं पर विरोध करना शुरू कर दिया और इस्तीफे की मांग करने लगा। परिणाम क्या हुआ साथियों? 2 लोग आते हैं और इसको टांग कर डीएम कार्यालय से बाहर फेंक देते हैं। मजे की बात साथियों यह रही कि वहां पर सैकड़ों लोग तमाशा दिख रहे थे। गजब की बात है साथियों, एक विकलांग जो 2 सालों से चक्कर काट रहा था इस उम्मीद में कि शायद डीएम साहब मेरी बात सुनेंगे, मेरी आवाज़ सुनेंगे, लेकिन डीएम साहब तो धर्म को लेकर यहाँ पर भेदभाव कर रहे थे। इस विकलांग का कहना है कि मैं मुसलमान हूँ, इसीलिए मुझे ट्राई साइकिल नहीं दी जा रही है। बाकी जो इनके धर्म के लोग हैं, जो इनकी जाति के लोग हैं, उन सबको साइकिल दे रहे हैं, लेकिन मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे साइकिल नहीं दी जा रही है। चलिए साथियों, मैं पहले आपको इस दिव्यांग का पूरा वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। इंसान की सुनवाई नहीं हो रही तो किसकी सुनवाई होगी? कैसे कलेक्टर है ये? मिल जाए नहीं दे रहा है वो, मेरे को भाड़ा जा रहा है, मेरे से बदतमीजी कर रहा है, 2 साल से परेशान कर रहा है। एक शर्म नहीं आ रही है हैंडीकैप को 2 साल से परेशान कर रहा है। 2 साल से परेशान कर रहे, क्या करेंगे ये? जब जिले के कलेक्टर कैसे कलेक्टर रहिए, जब मंत्री भी नहीं कर पा रहे तो इनको हटाया जाए। जब कलेक्टर है ये जिले के, जब काम पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर ये हैंडीकैप की क्या मदद करेंगे, जनता की क्या मदद करेंगे ये? इनको इस्तीफा दिया जाए। जब मेरी सुनवाई नहीं कर रही है, मेरी बात तो सुनिए जी की बात पहुंचाया जाए। सुनिए जी का क्षेत्र है, मैं बात करना चाहूंगा मीडिया के द्वारा, मेरी बात को रखा जाए। मैं नहीं सुनूंगा सर, मेरी बात यहीं पे रखूंगा। मेरी बात सुनिए आप, आज मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे 2 साल से परेशान कर रहा है, मुझे 2 साल से परेशान कर रहा है, ये 2 साल से, पिछले 2 साल से मुझे परेशान कर रहा है। न कलेक्टर सुनना, न डीआईजी ने और बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। क्यों 30 साल घूमा मुझे 2 साल से परेशान कर रहा है, ना कोई सुनवाई कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे को ये सिंधिया जी का क्षेत्र है, क्या कर रहा है परेशान 2 साल से कर रहा है। बेटी वाली साइकिल नहीं दे रहा है, बेटी वाली साइकिल सबको दे रहा है, मुझे हिंदू मुस्लिम कर रहा है। ये डॉक्टर साहब ने लिख दिया, सब कुछ कर दिया, मुसलमान पे भी नहीं दे रहे। हम मुसलमान है तो मतलब हम पे कार्रवाई करेंगे, मतलब हिंदुओं को दे रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं ये कलेक्टर, जिले के कलेक्टर। मैं नहीं सुनूंगा आपकी, नहीं सुनूंगा, क्यों सुनूंगा आपकी? मैं नहीं सुनूंगा आपकी नहीं सुनूंगा मैं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से यह दिव्यांग 2 सालों से परेशान रहा और किस तरह से इस्तीफे की मांग कर रहा था कि डीएम साहब अब इस्तीफा दो। और जब इस्तीफे की मांग करता है तो कैसे 2 लोग आते हैं और इसको टांग कर ले जाकर बाहर फेंक देते हैं। तो साथियों, एक तरफ तो आपने देखा कि किस तरह से एक दिव्यांग 2 सालों से डीएम कार्यालय में चक्कर लगा रहा था, लेकिन मिला क्या? उसको धक्के, उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। लेकिन वही साथियों, अगर बात करें
भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने नगीना धामपुर में लगभग 75 ट्राई साइकिल उन्होंने विकलांगों को बांटी। आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से दिव्यांगों को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद अपने हाथों से साइकिल बांटते नजर आ रहे हैं और किस तरह से उनको बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि आपको हेलमेट लगाना है, आपको इस तरह से चलाना है। और उनके चेहरे पर स्माइल देखिए साथियों, कितना प्यार झलक रहा है, किस तरह से उनके अंदर अपनेपन की भावना जो साफ नजर आ रही है। देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद विकलांगों को ट्राई साइकिल बांटते नजर आ रहे हैं। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद किस तरह से उनको सिखा रहे थे, कैसे उनको समझा रहे थे, पहले आप उनका ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। सुबह से इस ठंडी सुबह से ही विस्तार चाकू चौपन की पत्रकार बंधुओं का कि वो सुबह से यहाँ पर यज्ञा है और अपने तमाम टीम के साथियों का, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम सिपाहियों का, टीम के परिवार का। मैं एक बार हाथ मिला लूं सबसे। लो भाई साहब पकड़ो। हाँ ठीक है, ये देखो ऐसे करके, ठीक है। कैसे लगाओगे पता है? बताओ इनको कैसे लगाएंगे। मैं कर देना, एक फोटो हो जाए, बाकी लोग यहाँ से लोगों को हटाओगे तब हो पाएगा, तब तक मैं हाथ मिला लूँ सब। बाकी लोग हैं वो रुक जाना जरा सब। पहनाओ। चलो भाई नौशाद भाई मेरी आवाज सुन रहे हो? मेरे पास नौशाद साहब भाई इधर आप हट जाओ, आप हट जाओ भाई। सभी दिव्यांग जो अपनी अपनी बेटियों पर खाना आ चुका है, आगे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। व्यवस्था करा दी अपनी यहीं पर इसी रिक्शा पर ही उनको खाना मिलेगा। कैसे दे दिया? ठीक हो? हेलमेट जरूर पहनना। प्रजापति जी कैसे हो? जो जहाँ बैठे हैं ठीक हो? हेलमेट जरूर लगाना है, ठीक है? चलते रही। सलोनी ठीक हो? खुश रहो। क्या हाल है? कैसे ठीक हो? कैसे हो भाई? हटाओ भाई, हटाओ। कैसे हो मेरे भाई? ठीक हो? नमस्कार, क्या हाल है भाई? ठीक हो? जैन हेलमेट जरूर लगाना है, ठीक है? क्योंकि पता लगा कि जो है कोई इस तरह की परेशानी खड़ी हो जाए। क्या हाल है दीदी? ठीक हो? सब ठीक है? क्या हाल है साहब? ठीक है? जो हमारे साथी हैं वो सभी दिव्यांगों को उनकी इधर निकल जाओ भाई आगे। प्रोवाइड कराएं और साथ साथ पानी की भी व्यवस्था करा दें उनको। ठीक हो? खुश हो? कैसे हो? ठीक हो ना? हेलमेट पहनना जरूर। कैसे हो? ठीक हो? नमस्ते। क्या ठीक हो भाई? हेलमेट मिल गया? जी। ठीक है। कैसे हो भाई? दीपक भाई भी तशरीफ लाए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। कागज लिख के दे दो अभी हमें, फिर काम के लिए भी वो करेंगे। ये इस तरीके की भी है भैया ये ना। अच्छा ये वाली भी है? अच्छा ऐसे उसमें हाथ डाल के। अच्छा ओमपाल सिंह सांसद प्रतिनिधि। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कैसे विकलांगों को हंसते हुए, किस तरह से समझाते हुए ट्राई साइकिल बांटी। लेकिन वही डीएम साहब की बात करें तो डीएम साहब किस तरह से धर्म और जाति का भेदभाव कर रहे थे। मुसलमान होने के नाते उसको ट्राई साइकिल नहीं मिली। तो सोचिए साथियों कि आपके लिए सच्चा नेता कौन है? कौन है आपका हितैषी? कौन है जो आपके साथ एक परिवार की तरह रहता है? नहीं तो आप देखिए साथियों, गांव में कोई जिला पंचायत सदस्य हो या फिर कोई ग्राम प्रधान हो या फिर विधायक सांसद हो, जैसे मालूम पड़ता है कि वो कोई भगवान से भी बढ़कर हैं, जिनका दर्शन पाना भी दुर्लभ हो जाता है। चुनाव के दौरान तो सभी लोग दिखते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, रिजल्ट सामने आ जाता है, उसके बाद किसी का भी पता नहीं चलता है साथियों। तो यही फर्क है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और बाकी के अन्य नेताओं में। अन्य नेता जो चुनाव के दौरान आपके सामने नजर आएंगे, लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद सदाबहार नेता जो आपके साथ सुख हो दुख हो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में आपके साथ नजर आते हैं। चुनाव हारना जीतना ये तो अलग बात है साथियों, लेकिन एक नेता का दायित्व बनता है कि जनता के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। लेकिन वर्तमान समय में साथियों चुनाव भी बिजनेस की तरह हो चुका है।
आपने चुनाव में अक्सर देखा होगा कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, अक्सर चुनाव से पहले किस तरह से कोई दारू बांटता है, कोई पैसे बांटता है, कोई मुर्गा खिलाता है। पता है क्यों साथियों? क्योंकि आप खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हमारे नेता दिलदार हैं, हमारे नेता खर्चीलू हैं, खूब खर्चा करते हैं। तो वास्तव में साथियों कमी तो आपके अंदर होती है, जो आप खर्चे में कहीं ना कहीं नेताओं को वोट बेच देते हैं। लेकिन वही नेता जब जीत जाते हैं और जब आप किसी कार्य के लिए उनके पास जाते हैं तो क्या जवाब देते हैं? बोलते हैं कि जो करना था हमने चुनाव से पहले ही कर दिया है, अब जो हम करेंगे अपने लिए करेंगे। तो कहने का मतलब साथियों कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं जो दारू पर, मुर्गे पर और चंद रुपए पर अपना बेशकीमती वोट बेच देते हैं। आपको अपने वोट की कीमत नहीं पता है, लेकिन नेताओं को आपके वोट की कीमत ज़रूर पता है। इसीलिए साथियों किस तरह से आपको बहका लेते हैं और कैसे आपका वोट पा जाते हैं, फिर उसी के बाद आपको लात मार देते हैं। ये समझना होगा साथियों, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है इतनी आसानी से नहीं मिला है। इस अधिकार को दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खून पसीना एक कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो आपको वोट का अधिकार मैंने दिया है ये किसी के दया भीख नहीं है और इतनी आसानी से नहीं मिली है, इसको दिलाने के लिए मैंने खून पसीना एक कर दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा वोट है, तुम अपने वोट से खुद राजा बना सकते हो। लेकिन साथियों आज हमारे वोट का इस्तेमाल अन्य लोग कैसे करते हैं और हम अपना कीमती वोट दारू के चक्कर में, मुर्गे के चक्कर में और चंद रुपए को लेकर किस तरह से बेच देते हैं। और यही कारण है कि हमारे समाज के जो नेता हैं, जो बहुजन समाज के नेता हैं, जो ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे थे वो हार जाते हैं, और जो बेईमानी से चुनाव लड़ रहे थे, जो पैसे बांट रहे थे, जो कहीं ना कहीं हमें दारू मुर्गा खिला रहे थे, वो जीत जाते हैं। क्योंकि बहुजन समाज के लोग भोले भाले होते हैं, ईमानदार होते हैं और वादे के पक्के होते हैं। वादे के पक्के होने का मतलब साथियों यह कि वो जब बोल दिए हैं कि भाई साहब जब आपका हमने खाया है तो वोट हम आपको ही देंगे, किसी और को नहीं देंगे। तो साथियों जब ऐसे वादे के लोग पक्के होंगे और मुर्गा और दारू पर बिक जाएंगे तो भला हमारे समाज के नेता लोग कैसे विजय का झंडा लहरा पाएंगे? तो बात बहुजन समाज के लोगों को समझनी चाहिए। और आप कहेंगे कि हमारे साथ जुर्म हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो होगा ही होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बहुजन समाज के लोगों, अगर आपके लोग सत्ता में नहीं होंगे, अगर आपके लोग संसद में नहीं होंगे तो जुर्म और अत्याचार तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप लोग दारू मुर्गे के चक्कर में न पड़े। आप अपना वोट उसी जगह पर दें जहां पर आपके लोग हों, जो आपके हों, जो आपके बारे में सोचते हों, जो आपके अच्छे बुरे के बारे में ध्यान देते हों। तो मेरी तरफ से यही अपील है कि आप लोग जागरूक बने, समझदार बने और अपना वोट उसी को दें जो आपका हो। क्योंकि बिहार में साथियों क्या हुआ? बिहार में यही तो हुआ कि महिलाएं जो थी 10,000 पर लुभा गई और क्या हुआ? फिर से नीतीश चाचा की सरकार बन गई। अब चाहे उनके लड़के बेरोजगार रहे हैं, पेट में खाने के लिए अनाज हो या ना हो उससे क्या मतलब है। 10,000 रुपये मिल गए हैं, 10,000 के चक्कर में आप 5 साल तक इसी तरह से गुलाम बनकर जियो। तो दारू मुर्गा और चंद रुपए के चक्कर में अगर आप अपना वोट खराब करेंगे तो इसी तरह आप शोषण का शिकार होते रहेंगे। तो साथियों आपसे अपील है कि आप लोग नेता वही चुने जो आपके साथ हो, आपके दर्द को समझे, आपके लिए हमेशा खड़ा रहे। वैसे साथियों आप लोग की नज़र में कौन सच्चा नेता है आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।